दोस्तों, एग्जाम क्रैक करने के लिए घंटों पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही पढ़ना जरूरी है। और जब बात NCF 2005 की हो तो सवाल पक्के ही आते हैं। आज की इस वीडियो में हम किताबों का बोझ कम करेंगे और सीधे मुद्दे की बात करेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट में मैं आपको वो की पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर न कटे तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि NCF 2005 के उन बुनियादी तथ्यों के बारे में जहां से सीधे सवाल बनते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा। इसका सबसे पहले पूरा नाम। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में इसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहते हैं। यह दस्तावेज एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए। अक्सर पूछा जाता है कि इसे तैयार किसने किया है, तो याद रखिए इसे NCERT ने तैयार किया है। यह भारत में स्कूली शिक्षा के लिए बनाया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक दस्तावेज में से एक माना जाता है। इस फ्रेमवर्क को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष यशपाल जी है। इनकी देखरेख में ही यह तय किया गया था कि शिक्षा को बोझ से हटाकर सीखने की प्रक्रिया में कैसे बदला जाए। इसका मुख्य आधार, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। NCF 2005 की शुरुआत या इसका मुख्य आधार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। टैगोर जी ने इसमें बताया था कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और यही NCF 2005 का मूल मंत्र भी है। तो ये थे NCF के आधार स्तंभ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके मुख्य सिद्धांतों की ओर। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। आखिर NCF 2005 को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। रटने की प्रणाली का अंत करना उनका मुख्य उद्देश्य था। आप देख रहे हो ना कि किताबें जंजीरों और ताले से जकड़ी हुई है। यह हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था को दर्शाता है, जहां सिर्फ रटने पर ही जोर दिया जाता था। NCF ने इस पर लाल लकीर खींच दी है। इसका मतलब है कि अब पढ़ाई का मतलब रटना बिल्कुल नहीं है। शिक्षा को मुक्त करना है रटने की पद्धति से। आप देख रहे हो बीच में एक तीर लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि NCF का विजन है शिक्षा को मुक्त करना। किससे मुक्त करना? रटने के बोझ से, भारी स्कूल बैग से और बिना समझ वाली पढ़ाई से। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे के दिमाग के ताले खोले, न कि उसे किताबों में कैद कर दे। बच्चों का सर्वांगीण विकास। दाईं तरफ आपने ये देखा कि हरा भरा एक रंगीन पेड़ है। यही NCF का असली लक्ष्य है। शिक्षा का मकसद केवल परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। इसका मतलब है कि बच्चा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक हर तरह से विकसित हो। आसान शब्दों में कहे तो NCF 2005 कहता है कि बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन।
हमें बच्चे को एक रट्टू तोता नहीं बनाना है, बल्कि एक खिलता हुआ पेड़ बनाना है। अब देखिए एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अब ध्यान से इस स्लाइड को देखिए, क्योंकि ये है वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो वो पूरा एनसीएफ 2005 इन्हीं से टिका हुआ है। इन्हें समझ गए तो समझे कि पेड़ागोची आधी खत्म हो गई। बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रखना है। बच्चे स्कूल में जो कुछ भी सीखे, जब उसे वे अपने बाहरी जीवन और वास्तविक अनुभवों से जोड़ सके, तभी उसकी शिक्षा अच्छी हो सके। यानी रट्टा नहीं, बल्कि असल जिंदगी में उसका उपयोग जरूरी है। दूसरा है रटंत प्रणाली से मुक्ति। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से आजाद करना है। बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे, ना कि उसे रट कर एग्जाम में लिख कर आए। तोते वाली पढ़ाई को हमें खत्म कर देना है। उसके बाद है पाठ्यचर्या का विस्तार। इसका मतलब है कि पढ़ाई सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे। करिकुलम ऐसा हो जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के अवसर दे, यानी खेलकूद, कला और अन्य गतिविधियों को उतना ही महत्व मिले जितना किताबों को मिलता है। उसके बाद है लचीली परीक्षा। एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चों का डर बैठ जाता है। बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए एग्जाम से। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। परीक्षा ऐसी हो जो बच्चे की कमी नहीं, बल्कि उसकी प्रगति को मापे। इसके बाद है लोकतांत्रिक मूल्य। शिक्षा के माध्यम से बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक आस्था विकसित करनी है। एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनानी है जिसमें बच्चा देश का एक जिम्मेदार नागरिक बने और समानता, न्याय और भाईचारे जैसे मूल्यों को समझे। तो ये 5 सिद्धांत ही किसी भी प्रश्न का सही उत्तर खोजने की जादुई चाबी है। दोस्तों, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यह शिक्षा को एक बहुत बड़े बदलाव यानी शिफ्ट को दर्शाती है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा की पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई सीमाएं तय की है। केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहना है। आप देख रहे हो ना, ये जो किताब है वो एक बंद किताब है, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। यह एक पुरानी सोच का प्रतीक है, जहां माना जाता है कि जो किताब में लिखा है बस वही ज्ञान है, वही को रटना है। बच्चा किताब के बाहर की दुनिया से कटा हुआ रहता है और उसकी शिक्षा सिर्फ पन्नों तक सीमित रह जाती है। शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। अब दाईं ओर आप देखिए, ये ताले खुल चुके हैं। एनसीएफ कहता है कि शिक्षा को बाहरी दुनिया, विभिन्न गतिविधियों और समाज से जोड़ना अनिवार्य है। सीखने का आनंद मिलना चाहिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चे प्रकृति जैसे कि तितली, पौधा के साथ खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है और आपस में मिलजुल कर गतिविधियों में भी शामिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ज्ञान अब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एनसीएफ का साफ संदेश है कि बच्चे को हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि उसे समाज का एक सक्रिय हिस्सा बनाना है, जो अपने आसपास की दुनिया से सीख सके, समझ सके। एग्जाम में जब भी यह आए कि लर्निंग बाय डूइंग, तो समझ जाइए
कि ये एनसीएफ का सही उत्तर है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि क्लास में टीचर का काम सिर्फ ऑर्डर देना है, लेक्चर देना है, लेकिन एनसीएफ 2005 इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल रहा है। आइए समझते हैं इस बड़े बदलाव को। पहले गलत धारणा थी कि शिक्षक एक तानाशाह की तरह है जो क्लास में आएगा, सिर्फ ज्ञान देगा और बच्चे चुपचाप उसे सुनेंगे। यहाँ शिक्षक केवल निर्देश देने वाला होता था। अगर आप आज भी ऐसा सोचते हैं तो परीक्षा के लिए यह धारणा बिल्कुल गलत है। एनसीएफ की सच्चाई ये है कि एक शिक्षक की असली भूमिका सुविधादाता की है, जो बच्चे के सीखने में मदद करता है। शिक्षक का काम ज्ञान को बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती भरना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करना है जहां बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। सीखने में साथ देना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चे को मदद करनी है। शिक्षक का काम ज्ञान को बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती भरना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जहां एक हाथ में पजल्स के टुकड़े को जोड़ने में मदद कर रहा है, ठीक वैसे ही शिक्षक बच्चे को रास्ता दिखाता है, उसकी मुश्किलों को दूर करता है और उसे खुद सीखने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, परीक्षा में अगर विकल्प में सुविधादाता दिखे तो समझ जाइए कि एनसीएफ उसी की बात कर रहा है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 की इस मास्टर क्लास में अब हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की दिशा बदल दी। शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप इस पीले नोट को देखिए। यह कॉन्सेप्ट्स यशपाल समिति की 1993 की रिपोर्ट पर आधारित है। एग्जाम में अक्सर साल और समिति का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिए यशपाल समिति 1993। शिक्षा को 2 प्रकार के बोझ से मुक्त करना है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ केवल स्कूल बैग हल्का करने की बात नहीं करता, बल्कि 2 तरफ के बोझ कम करने की बात करता है। बस्ते का शारीरिक बोझ। आप इस चित्र में देख रहे हो, ये बच्चा भारी स्कूल बैग के नीचे दबा हुआ है। ये हमारे पुराने सिस्टम की सच्चाई थी। रटने का मानसिक बोझ था, किताबों का बोझ था, ये सब कम करना है। साथ ही बिना समझ के रटने का जो प्रेशर बच्चे के दिमाग पर होता था, उसे भी खत्म करना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ बच्चा हल्का महसूस कर रहा है। उसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो ये दर्शाता है कि जब बोझ हटता है तब खोज और अन्वेषण शुरू होता है। बच्चा डर के मारे नहीं, बल्कि जिज्ञासा के कारण सीखता है। शिक्षा बिना बोझ के का सीधा मतलब है कि बच्चे को हमें मजदूर नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता बनाना है। पढ़ाई उसके लिए सजा नहीं, बल्कि एक उत्सव होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एनसीएफ के अनुसार एक आदर्श क्लासरूम कैसा होना चाहिए।
ये दो मुख्य स्तंभों पर ध्यान देता है। त्रिभाषा सूत्र आप देख रहे हो। एनसीएफ 2005 जोर देता है कि बच्चे की शुरुआती शिक्षा यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उसकी मातृभाषा मदर टंग में ही होनी चाहिए। जब बच्चा अपनी भाषा में सीखता है तो वह बेहतर ढंग से समझ पाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं को जोड़ने की भी बात की गई है। समावेशी शिक्षा आप देख रहे हो, यही है समावेशी शिक्षा का असली मतलब। इसका अर्थ है सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़े। एनसीएफ कहता है कि स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करे और सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे। एनसीएफ का क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां भाषा की कोई दीवार नहीं और जहां कोई बच्चा खुद को अलग अलग महसूस नहीं करता। यहाँ हर बच्चा अपनी गति और अपनी भाषा से सीखता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर माध्यम क्या होना चाहिए पढ़ाई का, तो आपका जवाब हमेशा यही होना चाहिए कि मातृभाषा। अभी तक हमने देखा है कि एनसीएफ क्या करने की सलाह देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि एनसीएफ किन चीजों के लिए सख्त मना करता है। इस स्लाइड को एक रेड सिग्नल की तरफ समझिए। सजा और भय का निषेध ही करना है। चित्र में आप देख रहे हो ना कि छड़ी और गुस्से वाले चेहरे पर एक बड़ा कांटा लगा है, मतलब क्रॉस लगा हुआ है। एनसीएफ स्पष्ट कहता है कि बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा देना अपराध है। क्लास में डर या भय का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा डरेगा तो वह कभी अपनी जिज्ञासा जाहिर नहीं कर पाएगा। पुरस्कार और दंड का अनुचित उपयोग नहीं करना है। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे को लालच देकर या डराकर काम कराया जा सकता है, लेकिन नीचे दी गई ये जो पट्टी है ध्यान से देखिए। पुरस्कार और दंड का अनुचित उपयोग बिल्कुल गलत है। बार बार पुरस्कार देने से बच्चे की जो आंतरिक प्रेरणा है वो खत्म हो जाती है और वह सिर्फ इनाम के लिए काम करने लगता है। अंकों की होड़ से बचना है। शिक्षक को बच्चों के बीच अंकों को लेकर प्रतिस्पर्धा या तुलना नहीं करनी चाहिए। दंड का डर दिखाकर होमवर्क कराना या तो अनुशासन बनाना एनसीएफ के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक आदर्श शिक्षक वही है जो छड़ी के बजाय संवाद का इस्तेमाल करे। याद रखिए, जहाँ डर होता है वहाँ लर्निंग नहीं हो सकती। एग्जाम में जब भी सजा देना, डराना, कठोर अनुशासन या रैंक देना जैसे विकल्प आए तो उन्हें तुरंत गलत मान लीजिएगा। एनसीएफ का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है, तो वो है रचनावाद। रचनावाद का सीधा सा मतलब है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो टीचर बच्चे के दिमाग में डाल दे, बल्कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है। आइए इन 3 बॉक्स से समझते हैं। सबसे पहला है बच्चा सक्रिय। वह अपने आसपास की दुनिया को देखता है, सवाल पूछता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। टीचर का काम बस उसे
सही रास्ता दिखाना है। दूसरा है गलतियां। अक्सर बच्चों को गलती करने पर डांटा जाता है, लेकिन एनसीएफ कहता है कि गलतियां सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। गलतियां हमें बताती है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, इसीलिए गलतियां पर डांटना नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है अनुभव। अनुभव से ही सब कुछ बच्चा सीख सकता है। एनसीएफ का मानना है कि जानकारी को रटने के बजाय अनुभव से सीखना सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है। जब बच्चा खुद कुछ करके मतलब लर्निंग बाय डूइंग सीखता है तो वह ज्ञान उसके जीवन भर काम आता है। एग्जाम में अगर किसी विकल्प में बच्चा सक्रिय है या बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर रहा है, लिख रहा है, तो समझ जाइए कि रचनावाद है और वही सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो के अंत में चलिए कि एक बार उन जादुई शब्दों को दोहरा लेते हैं जो आपके सही उत्तर तक पहुंचाएंगे। इन्हें अपनी नोटबुक में अभी से नोट कर लीजिए क्योंकि ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सुविधादाता। जब भी शिक्षक की भूमिका पर सवाल आए तो याद रखना है कि शिक्षक ज्ञान देने वाला बॉस नहीं बल्कि एक सुविधादाता है। वह बच्चे के सीखने में मदद करता है, उसका रास्ता आसान बनाता है। जहाँ भी आपको यह शब्द दिखे समझ जाइए एनसीएफ इसी की बात कर रहा है। दूसरा है मातृभाषा मदर टंग। भाषा और माध्यम को लेकर होने वाले हर एक कॉन्सेप्ट का एक ही जवाब है, मातृभाषा। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चे को उसकी अपनी भाषा में पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह बच्चे की समझ और जुड़ाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। और तीसरा है रचनावाद। यह एनसीएफ का सबसे बड़ा आधार है। इसका मतलब है कि बच्चा अपना ज्ञान खुद रचता है, वह सक्रिय है, वह अनुभव करता है और खुद चीजों को करके सीखता है। रटने के विपरीत ज्ञान का निर्माण ही रचनावाद है। इन 3 शब्दों को याद रखिए, सुविधादाता, मातृभाषा और रचनावाद। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके सीटेट और टेट एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाने वाले का पक्का रास्ता है। तो दोस्तों, हमने एनसीएफ 2005 के हर पहलू को गहराई से समझा, लेकिन अगर आप इस पूरे आधे घंटे के लेक्चर को सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहे तो वह सिर्फ आखिरी स्लाइड पर लिखी हुई है कि बच्चे को रटाना नहीं है, उसे सिखाना है। यही एनसीएफ की असली आत्मा है। शिक्षा का मतलब सूचनाओं का ढेर नहीं बल्कि बच्चे की समझ को विकसित करना है। अगर आप एक शिक्षक के तौर पर इस एक बात को गांठ बांध ले तो न केवल आपकी परीक्षा सफल होगी बल्कि आप एक बेहतरीन शिक्षक भी बनेंगे। इसी के साथ हमारी एनसीएफ 2005 की यह मास्टर क्लास यहाँ समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगर आपको यही जानकारी अच्छी लगी और समझाने का तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अपनी तैयारी जारी रखिए, जीत आपकी पक्की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।